हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। यानी हमारे भारतीय संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पिछड़ा वर्ग के लिए क्या प्रावधान किया गया है, क्या प्रोविज़न दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है या अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं। तो हमारी जाति व्यवस्था में, हमारे कास्ट सिस्टम में सभी जातियां एक समान नहीं हैं। यानी सभी जातियों को एक समान दर्जा नहीं दिया गया है, एक समान स्थान नहीं दिया गया है। कुछ जातियां उच्च तो कुछ जातियां निम्न समझी जाती हैं। यानी कुछ जातियों को ऊंचा माना जाता है तो कुछ जातियों को नीचा माना जाता है। ऐसे में जातियों का एक ऐसा समूह जो उच्च एवं निम्न जातियों के मध्य में स्थित है। यानी ऐसे में जातियों का एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसको उच्च एवं निम्न जातियों के मध्य में माना जाता है, उसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। यानी जो ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, उसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग न तो जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर है और न ही सबसे नीचे है, बल्कि बीच में स्थित है, उसके मध्य में स्थित है। प्रायः प्रारंभ से ही अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप रहा है। यानी किसी के साथ यदि भेदभाव हो रहा है तो उसको हम कैसे जान पाएंगे? तो अस्पृश्यता के आधार पर ही हम जान पाते थे, अनटचेबिलिटी के आधार पर ही हम जान पाते थे। किंतु जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी है जिन्हें नीचा समझा जाता है। यानी जातियों का एक ऐसा बड़ा समूह भी है जिसको नीचा समझा जाता है और उनके साथ तरह तरह के भेदभाव भी किए जाते हैं, परंतु उन्हें अछूत नहीं माना जाता, उनको अछूत नहीं माना जाता है। ये ऐसी जातियां होती हैं जो उच्च जातियों को अपनी सेवाएं देती हैं। यानी उच्च जातियों की ये सेवा करती हैं, उनके घर पर कार्य करती हैं। इसे जजमानी व्यवस्था कहते हैं। जैसे शिल्पी, कारीगर, कृषक, दूध दही देने वाले, कहार आदि कुछ ऐसी जातियां थीं जो उच्च जातियों को अपनी सेवाएं देती थीं। दूसरे शब्दों में अन्य पिछड़ा वर्ग गैर अछूत हिंदू जातियों का एक ऐसा स्तर है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समान ही वंचित हैं। यानी कहने का मतलब है कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है? तो गैर अछूत, यानी जिसको अछूत नहीं माना जाता, ऐसे हिंदू जातियों का एक ऐसा स्तर है या एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां वंचित हैं, उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग भी वंचित है। इन संसाधनों को प्राप्त करने से वो वंचित है। अब आगे देख लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी संविधान में क्या बताया गया है। तो भारतीय संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया, इस बात को माना गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा भी कुछ ऐसी जातियां या समूह हो सकते हैं। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा भी कुछ ऐसी जातियां या समूह हो सकते हैं जो जातिगत भेदभाव के शिकार हैं। यानी जो जातीय आधार पर भेदभाव के शिकार हो रहे हैं और इन समूहों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दिया गया, यानी ओबीसी कहा गया। यह ना तो उच्च जातियों की तरह अधिगम में सबसे ऊपर हैं और ना ही दलित जातियों की तरह एकदम नीचे हैं, बल्कि दलितों की अपेक्षा अन्य पिछड़ी जातियों में विविधता अधिक पाई जाती है। यानी कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुछ अनपढ़ भी हैं, यानी इसमें विविधता ज़्यादा पाई जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु काका कालेलकर की अध्यक्षता में सन 1953 ईस्वी में कालेलकर आयोग का गठन किया गया। यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार किसकी सरकार में? तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण हेतु काका कालेलकर की अध्यक्षता में सन 1953 ईस्वी में कालेलकर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि 1779 में बने मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, मान लिया गया।
जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस मंडल आयोग का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना कि कौन कौन लोग हैं जो अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं। और इन वर्गों की पहचान से ही ये पता चलता है कि देश में इस वर्ग की 3743 जातियाँ हैं। देश में कितनी जातियाँ हैं? तो 3743 जातियाँ हैं। मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1993 में लागू किया गया और 1999 में वाजपेयी सरकार ने, कब? तो 1999 में वाजपेयी सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों में 127 जातियों को और जोड़ दिया। इस तरह से अब इस वर्ग की जातियों की संख्या 3920 हो गई है। परिणाम यह हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग 3 श्रेणियों में आ गए। परिणाम इसका क्या हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग को भी 3 श्रेणियों में अब बांट दिया गया। 3 भागों में, 3 टुकड़ियों में इसको विभाजित कर दिया गया, विखंडित कर दिया गया। जिसमें पहला क्या आया? पहला भाग आया बहुत अधिक पिछड़े हुए वर्ग, यानी अन्य पिछड़े वर्ग में भी 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या है? बहुत अधिक पिछड़े हुए वर्ग। दूसरा पार्ट है मध्य पिछड़े हुए वर्ग और तीसरा क्या है? पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग के समस्याओं को एक वाद द्वारा यानी एक केस द्वारा समझा जा सकता है। केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ या मंडल आयोग के मामले में या मामले के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास आया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास ये मुकदमा आया। उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण को संवैधानिक माना। उच्चतम न्यायालय ने क्या माना कि पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये संवैधानिक है, संविधान के सम्मत है। लेकिन यह भी कहा कि पिछड़ों में अगड़ों की पहचान की जानी चाहिए। इसके लिए रामानंद कमेटी का गठन हुआ और क्रेमी लायर का सिद्धांत आया। इस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पूर्णतः संवैधानिक माना गया और इस निर्णय में यह भी कहा गया कि संपूर्ण आरक्षण यानी पूरा का पूरा जो आरक्षण है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही आरक्षण नियुक्तियों में मिलेगा, पदोन्नति में नहीं मिलेगा। यानी जब नियुक्तियां की जाएंगी, सरकारी भर्तियां की जाएंगी, उसमें आरक्षण मिलेगा, मगर किसी की पदोन्नति करना है तो उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।